नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में ही एक ज्वालामुखी फटते हुए देख सकते हैं? यह सच है। विज्ञान हर जगह है और इसे सीखना बहुत ही मजेदार हो सकता है, खासकर जब आप इसे खुद करके देखते हैं। इस वीडियो में हम कुछ आसान और मजेदार विज्ञान के प्रयोग करेंगे जिन्हें आप घर पर रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों से कर सकते हैं। इन प्रयोगों से न सिर्फ आपको मजा आएगा, बल्कि आप विज्ञान के पीछे के रहस्यों को भी समझ पाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर के वैज्ञानिक को जगाने के लिए और कुछ धमाकेदार मजेदार प्रयोग करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रयोग से, बेकिंग सोडा ज्वालामुखी। ये एक मजेदार और सरल प्रयोग है जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। यह न केवल बच्चों के लिए रोमांचक है, बल्कि यह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी सिखाता है। इसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी जो आपको आसानी से अपने किचन में मिल जाएंगी। यह प्रयोग करने के लिए आपको बेकिंग सोडा, सिरका, डिश सोप, फूड कलरिंग वैकल्पिक और एक छोटा कटोरा या गिलास चाहिए होगा। सबसे पहले आपको एक छोटा कटोरा या गिलास लेना है। यह आपके ज्वालामुखी का आधार बनेगा। आप चाहें तो इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए इसे रंगीन कागज या पेंट से सजा सकते हैं। अब इस कटोरे को एक स्थिर सतह पर रखें ताकि जब हम इसमें सामग्री डालें तो यह हिले नहीं। अब इसमें 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा डालें। बेकिंग सोडा एक क्षार होता है और यह हमारे ज्वालामुखी विस्फोट का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक सफेद पाउडर होता है जिसे आप बेकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह एक क्षारीय पदार्थ है जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अब इसमें 1 चम्मच डिश सोप डालें। डिश सोप हमारे ज्वालामुखी के लावा को झागदार और चिपचिपा बनाने में मदद करेगा। यह झाग को अधिक समय तक बनाए रखेगा और विस्फोट को और भी रोमांचक बनाएगा। डिश सोप को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि यह बेकिंग सोडा के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। आप देखेंगे कि मिश्रण थोड़ा झागदार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदे लाल या नारंगी रंग की फूड कलरिंग भी मिला सकते हैं ताकि आपका ज्वालामुखी और भी असली लगे। यह लावा को और भी जीवंत और आकर्षक बनाएगा। अब एक अलग गिलास में आधा कप सिरका एक अम्ल है और जब यह बेकिंग सोडा के संपर्क में आएगा एक रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। सिरका और बेकिंग सोडा के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो झाग बनाती है और विस्फोट का कारण बनती है। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी रासायनिक प्रतिक्रिया है। अब सावधानी से सिरके को बेकिंग सोडा वाले कटोरे में डालें। जैसे ही सिरका बेकिंग सोडा के संपर्क में आएगा, आप देखेंगे कि झाग बनने लगेगा और आपका ज्वालामुखी फटने लगेगा। क्या आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है? यह रासायनिक प्रतिक्रिया का एक अद्भुत उदाहरण है। बेकिंग सोडा और सिरका मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, जिससे झाग बन रहा है और आपका ज्वालामुखी फट रहा है। यह झाग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले हैं जो सिरका और बेकिंग सोडा के मिलने से उत्पन्न हो रहे हैं। यह एक बहुत ही रोमांचक और देखने में मजेदार प्रक्रिया है। यह प्रयोग दिखाता है कि कैसे 2 अलग-अलग पदार्थों के मिलने से एक नया पदार्थ बन सकता है और एक रोमांचक प्रतिक्रिया हो सकती है। यह बच्चों को रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करता है और उन्हें विज्ञान के प्रति उत्साहित करता है। तो देखा आपने, विज्ञान कितना मजेदार हो सकता है। इस तरह के सरल और मजेदार प्रयोग बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि जगाने में मदद करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि कैसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं काम करती हैं। अब आप भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस प्रयोग को करें और विज्ञान का मजा लें। अब हम एक जासूसी खेल खेलते हैं जिसमें हम अदृश्य स्याही का उपयोग करेंगे। यह खेल न केवल मजेदार है, बल्कि आपको विज्ञान के कुछ रोचक तथ्यों से भी परिचित कराएगा। सबसे पहले हमें अपना गुप्त संदेश लिखना होगा, लेकिन याद रखें, यह कोई साधारण स्याही नहीं है, बल्कि अदृश्य स्याही है। इसके लिए हमें चाहिए नींबू का रस, कागज और एक मोमबत्ती या लैंप। ये सभी चीजें आसानी से घर में मिल जाती हैं। सबसे पहले एक नींबू लें और उसे आधा काट लें। नींबू का रस अदृश्य स्याही के रूप में काम करेगा। अब एक रुई लें और उसे नींबू के रस में डुबोएं। यह रुई हमारा पेन बनेगा। इस रुई का इस्तेमाल करके कागज पर अपना गुप्त संदेश लिखें। आप कोई भी संदेश लिख सकते हैं, जैसे गुप्त मिशन या खजाना यहाँ छुपा है। नींबू का रस सूखने के बाद अदृश्य हो जाएगा। यह प्रक्रिया कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है। अब आपके पास एक गुप्त संदेश है जिसे कोई नहीं पढ़ सकता। ये कागज अब बिल्कुल सामान्य दिखेगा,
अपने गुप्त संदेश को प्रकट करने के लिए आपको एक वयस्क की मदद लेनी होगी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आग का उपयोग करेंगे। वह आपके लिए मोमबत्ती या लैंप जलाएंगे। यह कदम सावधानी से करना चाहिए। अब सावधानी से कागज को मोमबत्ती या लैंप की गर्मी के पास ले जाएं। ध्यान रहे कि कागज को बहुत पास न ले जाएं। ध्यान रहे कागज को बहुत पास न ले जाएं, नहीं तो वह जल सकता है। यह कदम बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जैसे ही कागज गर्म होगा, नींबू के रस से लिखा गया आपका गुप्त संदेश दिखाई देने लगेगा। यह एक जादू की तरह लगेगा। यह जादू की तरह है ना, लेकिन वास्तव में यह विज्ञान है जो इस जादू को संभव बनाता है। दरअसल जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। नींबू के रस में मौजूद रसायन गर्मी के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण करते हैं। गर्मी नींबू के रस में मौजूद रसायनों को ऑक्सीकरण करती है, जिससे वे भूरे रंग के हो जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो अगली बार जब आपको कोई गुप्त संदेश भेजना हो तो नींबू के रस का इस्तेमाल करें। यह न केवल मजेदार है बल्कि आपको विज्ञान के बारे में भी सिखाता है। आप इस तकनीक का उपयोग अपने दोस्तों के साथ गुप्त संदेश साझा करने के लिए कर सकते हैं। यह एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस प्रक्रिया के माध्यम से विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह एक मजेदार और शैक्षिक गतिविधि है। तो चलिए इस अदृश्य स्याही के खेल को आजमाएं और अपने दोस्तों को चौंकाएं। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। चैप्टर 3। आज हम एक बहुत ही मजेदार और रचनात्मक प्रयोग करने जा रहे हैं। यह प्रयोग न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत ही दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि आप दूध से भी कलाकृतियां बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कैसे। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत कम सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको चाहिए एक प्लेट, थोड़ा सा दूध, अलग अलग रंगों की फूड कलरिंग और डिश सोप। ये सभी चीजें आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी। सबसे पहले प्लेट में थोड़ा सा दूध डालें। ध्यान रखें कि दूध ताजा हो और ठंडा हो, इससे रंगों का प्रभाव और भी अच्छा होगा। इतना दूध डालें कि प्लेट का तल ढक जाए। यह सुनिश्चित करें कि दूध की एक पतली परत हो ताकि रंग अच्छे से फैल सके। अब अलग अलग रंगों की फूड कलरिंग की कुछ बूंदें दूध में डालें। आप जितने अधिक रंग डालेंगे उतनी ही सुंदर और जटिल आकृतियां बनेंगी। रंगों को दूध में फैलने दें। यह देखना बहुत ही रोमांचक होता है कि कैसे रंग धीरे धीरे दूध में घुलते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। अब एक रुई लें और उसे डिश सोप में डुबोएं। डिश सोप का उपयोग करने से रंगों में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। रुई को दूध के बीच में रखें और देखें कि क्या होता है। जैसे ही रुई दूध को छूती है, रंग तेजी से फैलने लगते हैं और एक दूसरे से दूर भागते हैं। आप देखेंगे कि रंग दूध में घूमने लगेंगे और एक दूसरे से मिलकर सुंदर आकृतियां बनाएंगे। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। यह बिल्कुल जादू की तरह है, लेकिन यह जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। दरअसल यह जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। डिश सोप में मौजूद रसायन दूध में मौजूद वसा के अणुओं को तोड़ते हैं। डिश सोप में मौजूद रसायन दूध में मौजूद वसा के अणुओं को तोड़ते हैं। यह रसायन वसा के अणुओं को तोड़कर उन्हें अलग अलग कर देते हैं, जिससे रंगों को फैलने का मौका मिलता है। इससे रंग गति करते हैं और एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिससे सुंदर आकृतियां बनती हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे रंग नाच रहे हैं। तो अगली बार जब आप दूध पिएं, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक मजेदार विज्ञान प्रयोग का सामान भी है। आप इस प्रयोग को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी कर सकते हैं और उन्हें भी इस अद्भुत विज्ञान के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मजेदार और आसान विज्ञान के प्रयोग जो आप घर पर कर सकते हैं। इन प्रयोगों से आपने न सिर्फ मजा किया बल्कि विज्ञान के पीछे के कुछ रहस्यों को भी समझा। आपको कौन सा प्रयोग सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो मिलते रहे। अगली बार हम सीखेंगे कि घर के अंदर ही इंद्रधनुष कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए विज्ञान के साथ बने रहें और नई नई चीजें सीखते रहें।